नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर गैलेक्सी पे। कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 500 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 501 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है रामबाण साबित होने वाला है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला करंट अफेयर्स, ये इनफ है आपके लिए। तो आज जितना भी हम करवा रहे हैं, आप तसल्ली से शांतिपूर्वक उतना कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हाँ, अगर आप वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसी का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ये पूरे 2025 का जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का इसमें पूरा एकदम सार संग्रह दिया हुआ है। तो एक भी करंट अफेयर्स आपसे छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से। कल हम 501 का भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी 501 से आज हम शुरू करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और ये आपको क्लास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। तो चलिए, आज का जो करंट अफेयर्स क्लास है हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर है 501 में दिया गया है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में जो है तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में उद्घाटन किया गया है तितली अभयारण्य का। क्वेश्चन नंबर है 502, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो है ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और उनके लिए शुभांशु शुक्ला जी के नाम पे एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक सड़क का नाम भी रखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर है 503, हाल ही में किस राज्य में बनालू उत्सव मनाया गया। तो बनालू उत्सव जो मनाया जाता है ये तेलंगाना स्टेट में। कहाँ मनाया जाता है बनालू उत्सव? तेलंगाना स्टेट में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। तो ये जो बनाया जाएगा आपको नवादा में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 504 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 505 देखते हैं, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। तो आपको बताना है बजाज अलियांज के द्वारा। किसके द्वारा? बजाज अलियांज के द्वारा ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर फिर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 505 का राइट आंसर हो जाएगा बजाज अलियांज के द्वारा जो शुरू किया गया है राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 506, हाल ही में चर्चित जियोस द्वीप कहाँ अवस्थित है। जियोस द्वीप जो अवस्थित है कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। यह राइट आंसर हो जाएगा एजियन सागर में। कहाँ? एजियन सागर में स्थित है जियोस द्वीप। क्वेश्चन नंबर 507, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? बिहार बन गया है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला स्टेट। क्वेश्चन नंबर है 508, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये किया गया आपको द हेग नीदरलैंड में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन बना है। तो पहला एक्सप्रेस वे जो बना है द्वारका एक्सप्रेस वे बना है। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर है 510, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग सुविधा को शुरू किया गया है। तो आपको बताना है नक्षत्र जो शुरू किया गया है ये कहाँ शुरू किया गया है। तो पुणे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया है। तो अम्बुबाची का जो मेला का आयोजन होता है ये कहाँ होता है? असम में। ये स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अम्बुबाची का मेला असम में होता है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना। बनका चेरला परियोजना जो है किस स्टेट में ये है। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में बनका चेरला उत्सव ये परियोजना है, उत्सव नहीं है ये परियोजना है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है। तो हाइड्रोजन चालित बसें जो शुरू की गई है, क्वेश्चन नंबर 513 का राइट आंसर हो जाएगा आपको लेह। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 514। 514 में क्या दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने हेतु उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 515, किस राज्य द्वारा
क्वेश्चन पहले पूरा देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। किस राज्य द्वारा 2025 से लेकर 35 तक में 10 साल के अंतर्गत जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। तो जल विद्युत का दशक जो घोषित किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। किसको? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 516। कौन सा देश पहली बार बिली जिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा करेगा? भारत करेगा। आपको याद रखना है, बिली जिन किंग कप 2025 का प्ले ऑफ की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर है 517। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो इसको जो किया गया, कोपेनहेगन को किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में इसको जो है रहने योग्य घोषित किया गया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। क्वेश्चन नंबर है 518। 518 में क्या दिया गया है? बड़ा पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको क्वेश्चन बताना है। बड़ा पुत्र एतिहाय ग्राम योजना, तो बड़ा पुत्र एतिहाय ग्राम योजना जो शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपको उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 519। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 2000 जो है क्वेश्चन नंबर है 519 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 519 का। 520 में भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्वदेशी है, स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा जो शुरू किया गया है, इसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये BSNL के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 521। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो दिया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किसे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ये अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो शुरू किया है, अमेरिका शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? आर्लम वन्यजीव अभयारण्य को जो है बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल। आर्लम वन्यजीव अभयारण्य जो है बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 524। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराज को नियुक्त किया गया। किसे? विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में विराज को। क्वेश्चन नंबर है 525। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण का जो है कार्यक्रम, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। किस स्टेट में शुरू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 526। SENA मतलब क्या? एस से होता है दक्षिण अफ्रीका, ई से होता है इंग्लैंड, एन से होता है न्यूजीलैंड, आई से होता है ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों में 150 विकेट लेने वाले पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए। इसका जिसको शॉर्ट नाम में जस्सी भी बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर है 527 का राइट आंसर क्या होगा? हम देखते हैं। आधिकारिक आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया। कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। आपको राइट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 528। 528 में क्या दिया गया है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने का में रैंक क्या रहा है? तो 15वां रैंक रहा है। कौन सा रैंक रहा है? 15वां। क्वेश्चन नंबर है 529। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस देश में किया गया है, आपको वो बताना है। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। क्वेश्चन नंबर है 530।
530 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो लोकोमोटिव का निर्यात जो किया है ये गिनी को किया है। किस देश को किया है? ये गिनी को किया है। क्वेश्चन नंबर है 531, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे चुना गया है? तो पार्वती तिर्की को चुना गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में दिया गया है पार्वती तिर्की को। क्वेश्चन नंबर 532 है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बायसर अल फतह के तहत हमला किया है? तो बायसर अल फतह के तहत जो हमला किया कतर, राइट आंसर हो जाएगा 532 का ऑप्शन नंबर ए कतर। क्वेश्चन नंबर है 533, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो जीता है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये जीत लिया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक 71वां है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान है 71वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 535 में दिया गया है, इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकलने के लिए ईरान से ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके लिए भारत कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 535 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु, ये लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर है 536 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया। कहाँ किया गया है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 537 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 537 में क्या दिया गया है? किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 538, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति, यह याद रखना है, विद्या शक्ति पहल किस राज्य ने शुरू किया है? विद्या शक्ति पहल जो शुरू किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया विद्या शक्ति। क्वेश्चन नंबर है 539, 539 में दिया गया है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर है 540, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका कौन है? डांगेटी। कौन सा बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा डांगेटी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है इसका किस देश से संबंधित है? आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 541 का तो हम बता दे रहे हैं साइप्रस होने वाला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी साइप्रस। क्वेश्चन नंबर है 541, 541 हो गया है। चलिए 542 देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को जो घोषित किया है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में से घोषित किया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया? ऑप्शन नंबर सी। किस देश में आयोजित एस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये किस देश में हुआ था? ये चेकिया में हुआ था। किस देश में? चेकिया में। क्वेश्चन नंबर है 544, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का जो उद्घाटन किया गया है ये देहरादून में किया गया है। कहाँ? देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 545, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से शुरू होगी? तो इसका डेट जो है फिक्स कर दिया गया कब से शुरू होगी, तो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। 16वीं जनगणना 2027 से जो शुरू होगी तो 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी पहले चरण की जनगणना। क्वेश्चन नंबर है 546, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से ही जो है ये विचार किया है, अभी 1 साल में 2 बार एग्जाम करवाएगा CBSE। क्वेश्चन नंबर है 547, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? तो ये असम के द्वारा दिया गया है, ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? नव्या मिशन जो शुरू किया गया विकसित @ भारत 2047 के द्वारा यह शुरू किया गया है। कौन सा? विकसित
भारत 2047 के तहत नव्या योजना का शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 549, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर है 550, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया है ये देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 551, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? किसने संभाला? क्रिस्टी कोवेंट्री संभाला है। क्वेश्चन नंबर है 552, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 115वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 115वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 533, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो मोबाइल आधारित ई बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है, ये होगा बिहार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 554 में दिया गया है, बिहार का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन ग्रीन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जो ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का जो शुरुआत हुआ है ये किया गया है कक्ष के गुजरात के कक्ष में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 555, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो आपको बताना है भारत का स्थान जो रहा वो 71वां स्थान रहा। कौन सा? 71 स्थान। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर कर रहे हैं? तो 2 देश हैं, एक भारत है और एक श्रीलंका है, तो ये जो कि हो चुका है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 556 का। क्वेश्चन नंबर है 557, हाल ही में चर्चित तावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तावी नदी जो किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब की ये सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर है 558, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया गया? तो 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कनाडा में किया गया। कहाँ किया गया? कनाडा में, कनाना एस्किक्स जो है यहाँ किया गया कनाडा में। क्वेश्चन नंबर है 559 में दिया गया है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो किस देश ने किया है? साइप्रस ने किया है PM मोदी को अपना। ऐसे तो बहुत सारे देश का इसको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइप्रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 560, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा काली टाइगर रिजर्व का राइट आंसर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 561 में दिया गया है, किस देश ने बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस। राइट आंसर हो जाएगा 561 का साइप्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 562, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया, तो इसका चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 563 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। कौन सी बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। ये सारा क्वेश्चन जो है हम इससे पहले 11 बिंदु के जो 10 सेट करवाए हैं उसमें भी ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ भी हम करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वो छोटा छोटा टॉपिक 50-50 क्वेश्चन करके दिया गया है। इसमें हम एक बार में 100 क्वेश्चन के लगभग में हम लेते हैं, 100-150 क्वेश्चन तक हम एक दिन में करवा देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 564 में, 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपवानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? तो ये कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। कौन? विजय रूपवानी। क्वेश्चन नंबर 564 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। विजय रूपवानी नाम थे उनका। क्वेश्चन नंबर है 565, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में। कहाँ है? ये उत्तराखंड में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर है 566, और 566 में भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क जो है ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताना है आपको, दिल्ली में।
ई वेस्ट इको पार्क विकसित कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 567, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भारत ने भाग लिया 2025 में। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर है 568, भारत का पहला अंडर वार म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया? तो अंडर वार म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ का जो लॉन्च किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 569, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर दौड़ में ये कौन सा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। क्वेश्चन नंबर है 570 में दिया गया, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कैटरीना कैफ। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 571, हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो होदेइदा जो है, नाम बड़ा इसका अल्टर है, लेकिन आप याद रखिएगा, होदेइदा पोर्ट जो है ये किस राज्य में है? तो आपको बताना है यमन में। किस देश में है? तो यमन देश में स्थित है ये। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष रखा गया। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 572 बताना है, जीडीपी की जनगणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो जीडीपी की जनगणना के लिए नया आधार वर्ष जो रखा गया है 2022 से 2023 रखा गया है। आपको राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 से 23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी जो अवस्थित है ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है। कहाँ फुएगो ज्वालामुखी अवस्थित है? ग्वाटेमाला में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 574 में क्या दिया गया है? 574 में है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको MS धोनी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 575, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? तो उम्मीद पोर्टल का जो शुभारंभ किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू ने शुरू किया है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 576 में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख रहे हैं 576, यही रहा 576। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? तो यह पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका जो पोर्टल का लॉन्च किया गया है। पोर्टल को पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है आपको क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है 577, भारतीय रेल ने AI बहुभाषी के समाधान के लिए तो डिजिटल इंडिया भाषणी विभाग जो है CRIS के साथ समझौता किया है, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला जी। एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 578 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 579 बताना है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब कौन जीत लिया? कार्लोस अल्कराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 580 देखते हैं, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? कोको गॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 581 देखते हैं, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है पार्ट टाइम सदस्य के रूप में। किसे? टी रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर है 582। क्वेश्चन नंबर 582 में श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है आपको बताना है,
तो ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, उत्तर रेलवे जोन। क्वेश्चन नंबर है 583, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है ये दीव है। कौन सा होगा? दीव। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 583 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 584, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी किसे कौन बन गया है? तो बेंगलुरु को जो है तेंदुआ राजधानी की संज्ञा दिया गया है हाल फिलहाल में। तो तेंदुआ भारत की तेंदुआ राजधानी, पहले इलेक्ट्रिक शहर भी इसे कहा जाता था, अब तेंदुआ की राजधानी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर है 585, 585 में दिया गया है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 586 का, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है कम करना, क्योंकि प्लास्टिक से प्रदूषण अधिक होता है, मिट्टी खास करके इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 587, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 587, किस दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख ने आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? लद्दाख का दो भाषा है, कौन कौन है? भोटी और पुर्गी भाषा को जो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में उसे मान्यता मिला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भोटी और पुर्गी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 588, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो है हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये इसका संबंध है क्रिकेट से। हेनरिक क्लासन का संबंध इंटरनेशनल क्रिकेट से संबंधित है और इसने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सोजाता चुआंगसारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर है 590, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की जो है अध्यक्षता हासिल की है। क्वेश्चन नंबर है 591, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2025 का जो खिताब है वो रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने जीत लिया है। किस राज्य ने खींचन और मिनार वेटलैंड्स को रामसर टैग में जो है टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान। खींचन और मीनार ये दो जगह है जो रामसर स्थल में घोषित किया गया, ये कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर है 593, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्ना लेना बेरबॉक को चुना गया। किसे? अन्ना लेना बेरबॉक। क्वेश्चन नंबर है 594, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो निकोलस पूरन का भी संबंध किससे है? ये क्रिकेट से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकोलस पूरन का संबंध जो है ये क्रिकेट से, और बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर है 595, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पहले ही हम बता दिए थे, पीयूष चावला का संबंध जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2025 को तो किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। तेलंगाना अपना 2 जून को जो है इधर स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर है ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों का योजना की घोषणा की है? कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्षों की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 598, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? रायगढ़ किला जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ये होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 599, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो महिलाओं का जो है मौलिक अधिकार माना है तो मातृत्व अवकाश अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 600,
46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया है? मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर है 601, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान चुना गया? तो शुभम गिल को। शुभम गिल को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का जो है नया टेस्ट कप्तान चुना गया, शुभम गिल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग नहीं करते हैं, अगर अच्छे से कमेंट करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाइए ताकि उनका भी लाभ वो भी लोग ले सकें और फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। कल हम लोग जो करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 601 से फिर करवाएंगे, 700 तक करवाएंगे, 100 क्वेश्चन कल भी करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।